हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड सेम यूनिट 5 का रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986 एंड 1992। तो आज हम देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एनपीई शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को संसद द्वारा मई 1986 में अपनाया गया था। बाद में आचार्य राममूर्ति 1990 की समीक्षा और एनपीई 1986 की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और इसके संशोधन के लिए सिफारिश की गई। समिति ने दिसंबर 1990 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE समिति की स्थापना जुलाई 1991 में आंध्र प्रदेश के श्री एन जनार्दन रेड्डी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें राममूर्ति समिति द्वारा किए गए एनपीई 1986 के संशोधन पर विचार किया गया था। समिति ने जनवरी 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1992 में किए गए संशोधन के साथ एनपीई 1986 की सिफारिश एनपीई 1986 ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली को फिर से शुरू किया। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्तर तक जाति प्रथा स्थान के बावजूद सभी छात्रों के पास एक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार उचित रूप वित्त पोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। 1968 की नीति में अनुशासित सामान्य स्कूल प्रणाली की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। NSE का पाठ्यक्रम ढांचा भारतीय आम संस्कृति, विरासत, लोकतंत्र, लिंगों की गुणवत्ता, सामाजिक बाधाओं को दूर करने वाले पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक स्वभाव में बदलाव जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ एक सख्त अनुरूपता के साथ चलाया जाएगा। शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर को निर्धारित किया जाएगा। छात्र में भी ले जाया जाएगा और देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों की विविध संस्कृति और सामाजिक प्रणाली को
समझने के लिए उच्च शिक्षा में सामान्य और तकनीकी शिक्षा में विशेष रूप से कदम उठाए जाएंगे ताकि अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए हर भारतीय को उसके मूल्यों की परवाह किए बिना उपेक्षित योग्यता के बराबर पहुंच प्रदान की जा सके। युवाओं, गृहिणियों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों और पेशेवर को अवसर प्रदान किए जाएंगे कि वे अपनी पसंद की शिक्षा को उनके अनुकूल गति से जारी रख सकें। भविष्य का भरोसा खुली और दूरस्थ शिक्षा की दिशा में होगा। वह संस्था जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूत होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR और इंडियन मेडिकल काउंसिल INC इन्हें एक साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन NIAE शिक्षा नीति को लागू करने में शामिल होगा। NPE 1986 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समान समुदाय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों को एकीकृत करना है ताकि उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार किया जा सके और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन NPE 1986 विशेष रूप से जनसंख्या के उस वर्ग के युवा बच्चे के विकास में निवेश पर जोर देती है जिसमें पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी पूर्व निर्धारित होते हैं। बाल विकास की समग्र प्रकृति को पहचानना, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को देखता है। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE प्रकृति को पहचानते हुए और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी और एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जाएगा जो
कभी भी संभव हो डे केयर सेंटर के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक सहायक सेवा। सेकंड देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में नया विश्वास 3 पहलुओं पर जोर देगा: सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। 14 इयर्स तक के बच्चों की सार्वभौमिक अवधारणा, शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, सभी बच्चों को सीखने के आवश्यक स्तरों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विभेदित भूमिकाओं के लिए छात्र का पता लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सफल लड़कियों के नामांकन पर जोर देने के साथ व्यापक किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं में है। संभव के रूप में कई माध्यमिक स्तर के संस्थान में प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चे उभरती प्रौद्योगिकी की दुनिया में प्रभावी होने के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा कौशल से लड़ सकें। गतिमान आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे। हायर एजुकेशन, ज्ञान विस्फोट के संदर्भ में उच्च शिक्षा को पहले जैसा गतिशील बनाना होगा। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते इसे शिक्षा के लिए शिक्षक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सिस्टम को खराब होने से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उच्च शिक्षा की राज्य स्तरीय योजना और समन्वय उच्च शिक्षा परिषदों के माध्यम से यूजीसी द्वारा किए जाएंगे और यह परिषद विश्वविद्यालय में मानक अनुसंधान पर निगरानी रखने के लिए समन्वित विधियां विकसित करेगी और इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय में अनुसंधान के समन्वय के लिए यूजीसी द्वारा उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा। फिफ्थ है ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन लर्निंग सिस्टम का लचीलापन और नवीनतम विशेष रूप से हमारे देश के नागरिक की विविध आवश्यकताओं के अनुकूल है, जिसे इग्नू ने 1985 में स्थापित किया था और व्यक्ति परक की पूर्ति की थी। यह राज्य में खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के लिए खुला था। इसी तरह राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश के सभी हिस्सों में माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए स्थापित किए गए थे।